ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पे जो स्कैम्स होते हैं। प्राइवेट कॉलेज का सीजन चालू हो चुका है, काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पे आपको स्कैम किया जाता है, आपसे पैसे लूटे जाते हैं, बहुत हेफ्टी अमाउंट्स आपसे चार्ज किया जाता है एडमिशंस के नाम पे और बहुत सारे बच्चे हर साल इस ट्रैप में फंसते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने की मेरे को बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही है क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अलग अलग लोगों के कि यार आप अपने बच्चों को रेकमेंड करो, ये कॉलेजेस हम आपको कमीशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये यार बहुत गंदा ट्रैप है, इसके अंदर में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मेरा एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर करूं। मुझे लगता है नहीं करके भी 20-25 लाख रुपए बचेंगे आप सबके क्यूमुलेटिव अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, समझोगे बातों को, तो आप सारे बच्चे अगर 50-100 बच्चे भी अपने पैसे को सेव करें तो 25-30 लाख रुपए आपके यहाँ पर बचने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। आप सारे बच्चों का क्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूँ तो, और आपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि वो भी अवेयर रह पाए। अगर आपको लगता है कोई भी बच्चा, कोई भी दोस्त आपका इस ट्रैप में फंस रहा है तो आप उसको भी ये चीज बताना ताकि वो अवेयर रह करके सारी चीजें करें। कितना सेफ है ये सारी चीजें करना प्राइवेट कॉलेजेस में, इलीगली एडमिशन लेना, या फिर कितना नेसेसरी है आपको ज्यादा पैसे देकर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, इसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो यार यहाँ पर डेटा का खेल होता है। आप सोचते हो ना कि यार आपका एग्जाम हो गया, अब ये अलग अलग लोगों के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर डेटा का खेल होता है। जहां पर भी आप किसी वेबसाइट में रजिस्टर करते हो, एजुकेशन वेबसाइट में रजिस्टर करते हो, है ना, अलग अलग आप कोचिंग में एनरोल्ड होते हो, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जब आपका काम खत्म हो गया अब वो उस डेटा को बेच देते हैं, ठीक है, जिनके अंदर में ऑनेस्टी नहीं होती है। तो उनके पास तो डेटा है, आपका नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आप कहां से हो, सब कुछ आपके उनके पास में पता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यार अच्छे आप रेप्यूटेड जगह पर पढ़ो, रेप्यूटेड जगह पर आप रजिस्टर करो। ऐसे कहीं पर भी एजुकेशन वेबसाइट्स में आप साइन इन मत करते रहो, तो उससे क्या आपका डेटा चला जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कई बार आपने देखा होगा ना कि आपको फ्री के अंदर में ये करा जाता है, फ्री में हम ये करेंगे, फ्री में वो करेंगे, आप इस ऐप के अंदर में आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ये लेक्चर वो लेक्चर। तो कई बार वहां पर भी ऐसा होता है, सब जगह नहीं होता बट कई बार वहां पर भी ऐसा होता है कि वो फ्री क्यों है? वो फ्री इसलिए है क्योंकि आपके डेटा की वैल्यू है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको फ्री में कोई सेशन के लिए बुलाया, आपने किसी ऐप को डाउनलोड करा, वहां पर आप चले गए। अब अगर वो एप्लीकेशन ऑनेस्ट नहीं हुआ तो वो आपके डेटा से पैसा कमाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? दो तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक तो डेटा से कमाया जाता है और दूसरा आगे जाकर के कोई पेड चीजों से कमाया जाता है। मतलब शुरू में तो आपके लिए फ्री कर दिया, बाद में कोई पेड सर्विस प्रोवाइड कर दिया। तो ये तरीका तो फिर भी ठीक है, ऑथेंटिक है, बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहला तरीका है जहां पर आपका डेटा बेच करके पैसा कमाया जाता है, वो तरीका जो ऑथेंटिक नहीं है, आपके बिना आपको बताए आपका डेटा किसी को देना, ये एक ऑथेंटिक चीज नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डेटा का गेम सबसे पहले होता है, डेटा हाथ लगते हैं ब्रोकर्स के हाथ में, ठीक है। तो उनका टाई अप होता है अलग अलग जगह जहां पर भी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं बल्क में, उनसे वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। उनको मिल जाता है पीडीएफ या फिर एक्सेल शीट वगैरह मिल जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चों का, हजारों लाखों बच्चों का डेटा रहता है। अब वो उनको अप्रोच करते हैं, पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं और फिर अलग अलग तरीके से उनको पता होता है कि यार बहुत सारे बच्चे इसमें से होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहे होंगे और प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनका जो है सही से एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स भी क्रैक नहीं करे होंगे। और फिर उन बच्चों से बात करके, उनके पेरेंट्स से बात करके अलग अलग कोटा, मैनेजमेंट कोटा हो गया, ठीक है, कुछ तो जेन्युइन भी होता है और कुछ फर्जी होता है। तो आपको बहुत क्लियरली आपको आइडिया होना चाहिए इसका। कभी कभी एनआरआई कोटा के नाम पे आपको बोला जाता है कि आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आप इतने पैसे दे दो और फिर इस कोटा के अंदर में आपका एडमिशन करवा लेंगे, है ना, ये जुगाड़ लगा करके आपका इसके अंदर में एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से आप इलीगल काम में आप भी हाँ कर दोगे कि हाँ ये इलीगल काम में आपको जो है पार्टिसिपेट करना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है? यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अनसक्सेसफुल होता है आपका एडमिशन करवाने में, ठीक है, तो फंसते भी आप ही हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक दे दिया ना कि हाँ मैं इलीगल काम करने के लिए तैयार हूं, तो कहीं ना कहीं प्रूफ आपके अगेंस्ट भी रहता है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो तो चलो फंसेगा नहीं फंसेगा, कनेक्शन लगा करके निकल जाएगा, बट आप तो फंसने वाले हो, आपका पैसा तो फंसेगा। अगर आप नहीं भी फंसो तो आपका पैसा तो फंसेगा, ठीक है। अगर हो गया एडमिशन, सब कुछ सही से हो गया तो बात दूसरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वीडियो के एंड में समझाऊंगा, दिमाग आपका खुल जाएगा। बट पहले आपको ये चीज नहीं करनी है यार। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर में होना चाहिए कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करके आप एडमिशन ना लो।
जिंदगी में ना यार प्राउड फील करना है, अगर सीना चौड़ा कर करके बात करनी है, आंखों में आंखें मिला करके किसी से बात करनी है, तो भाई 2 रोटी कम खा लो, लेकिन जो खाओ किसी के पेट पे लात मार के मत खाओ, ठीक है? कुछ गलत काम करके मत खाओ। अगर चैन की नींद सोनी है तो इल्लीगल काम मत करो जिसमें आपका ही सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगा, लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप आंखों में आंखें अपने मिला नहीं पाओगे आईने में। 4 साल अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, कहीं जुगाड़ लगाया तो क्या एग्जाम भी आजकल जुगाड़ लगा के क्रैक हो रहे हैं, पैसे दे दिया, ठीक है, और एग्जाम भी आपके जो है रिजल्ट अच्छे आ जाता है। आजकल बहुत इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं। तो वो वैसे बच्चे अपना नुकसान कर रहे हैं, अभी वो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, आपके माइंड में हमेशा एक रहेगा कि आपने चोरी करी थी, चीटिंग करी थी। आपको तो पता है ना, दूसरे को पता रहे या ना रहे, आप कितना ही दिखावा कर लोगे, समझ रहे हो? अब दूसरी बात होती है क्या ये वर्थ इट है? पहली चीज तो समझ में आ गया आपको, आप फंस सकते हो उसके अंदर में, इलीगल काम कर रहे हो तो, अगर नहीं हुआ तो फंसोगे, पैसा भी आपका फंसेगा, डूबेगा, और बहुत लोगों का डूबा भी है। दूसरा काम, मान लो आप नहीं फंसे, पैसा भी आपका नहीं डूबा, आपने ज्वाइन भी कर लिया, आप वहां पर पढ़ भी रहे हो। अब मेरे को एक बात आप बताओ, जब 4 साल बाद जब प्लेसमेंट की बारी आएगी, अभी क्या एडमिशन की बारी थी, आपको बोला गया भैया इतने पैसे दे दो हम आपका एडमिशन करा देंगे, क्या प्लेसमेंट के टाइम पे वो लोग आपके पास आएंगे कि भैया इतने पैसे दे दो हम आपका इतने का प्लेसमेंट करवा देंगे? तब वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि देने के टाइम पे कोई नहीं आता, लेने के टाइम पे सब आते हैं। प्लेसमेंट के टाइम पे तो आपको पैसे मिलेंगे ना, अब जॉब लग जाएगी तो तब कोई नहीं आएगा, लेकिन लेने के टाइम पे सब आ जाएंगे। आपको तो पैसे, आपको तो सीट देनी है खाली, है ना? और सीट तो खाली थी वैसे भी कॉलेज के अंदर में, आपको मिले किसी और को मिले, आपको ज्यादा पैसे में मिल गया, है ना? ये कोटा वो कोटा लगा करके तो ज्यादा कमा लिया आपसे। तो ये प्रॉब्लम यहां पर है बहुत बड़ी। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझना पड़ेगा। आपने लेट से 15-20 लाख रुपए आपके एडमिशन के थे, आपने 2-4 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए और आपने एडमिशन कर लिया। अब जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो प्लेसमेंट तो वही आपको लगनी है, एवरेज प्लेसमेंट जो भी कॉलेज के अंदर में लगेगी, है ना? तो 4 लाख बोल रहा हूं, 4 लाख 5 लाख करके आपने हर साल दिए, तो टोटल आपने 4 साल में 20 लाख रुपए के आसपास दे दिए। अब वो पैसा रिटर्न लाने में कितना टाइम लगेगा? और 5 साल लग जाएगा, है ना? क्योंकि खर्चे भी तो होंगे। अगर आप 5-5 लाख रुपए भी हर साल कमाओगे तो 5 साल में 25 लाख कमाओगे, और मिनिमम गरीबी में भी जियोगे तो 5 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा 5 साल में, समझ रहे हो? उससे ज्यादा ही हो जाएगा। बहुत गरीबी में रहोगे तो 5 लाख खर्चा होगा। तो टेक्निकली आपके फैमिली की पूंजी 9-10 साल में जीरो रही। मतलब आपने 20 लाख रुपए दिए, पहले दिए 20 लाख रुपए, 4 साल पढ़े, फिर जॉब लगी, 5 साल लगेंगे आपको 20 लाख उससे वापस सेव करने में। खर्चे अगर आप हटा दोगे तो, वो भी मैं हर साल का सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा लिया हूं। मतलब आप कितनी गरीबी में रहोगे वो आप ही सोचो। आप खाओगे पियोगे सब कुछ 8-9 हज़ार के अंदर में पर महीने, जो कि आपको भी पता है आप नहीं कर पाओगे। आपकी जॉब कहाँ लगेगी? वो किसी शहर में लग सकती है तो वहां के खर्चे ज्यादा होंगे, ठीक है? तो मैं बहुत वर्स्ट सिनेरियो में, मान लो आप 3-4 लोग साथ में रहे, खर्चा आपका रेंट का बहुत कम है, आप मेस में खाना खाए, एक्स्ट्रा कोई आपने खर्चे नहीं करे, ऐसे रहोगे तो आप 1 लाख रुपए साल का खर्चा करोगे, और 5 साल में आप 5 लाख रुपए खर्चा करोगे, 25 लाख रुपए आप कमाओगे। 5 लाख की एवरेज सैलरी में मान रहा हूं, तो 25 में से 5 गए, 20 आपके बचे, तो 20 आपने दिए और 20 आपको ये रिटर्न आए। एक एस्टिमेशन मैंने लेके आपको एक एवरेज बताया है, ठीक है? अगर आपकी अच्छी पैकेज नहीं लगी तो, अगर अच्छी लग जाएगी, आप बोलो नहीं सर हम मेहनत करके अच्छी लगा लेंगे, अच्छी लगा लो तो भी 3 साल तो लगेंगे ही, है ना? तो टेक्निकली 7-8 साल तो आपको लगेंगे। आपके घर की पूंजी क्या रही? जीरो। तो 7-8 साल में आपकी फैमिली की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो क्या रही? जीरो। तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं है। वर्थ इट सिर्फ तभी है जब आप 4 साल का जो पेमेंट है वो 1 साल के अंदर में रिटर्न ले लो, तभी वर्थ इट है। अगर उस लेवल का आपको जो है प्लेसमेंट मिलता है, या उस लेवल का आप मेहनत करके प्लेसमेंट ले लोगे आगे, तभी वो चीज वर्थ इट है, और वो 100 में से 1-2 केसेस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आप इतना पैसा लगा रहे हो, इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। उससे बढ़िया आप वो 20 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दो। आप या तो उस 20 लाख रुपए से कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप उस 20 लाख रुपए को पड़े रहने दो, पेरेंट्स के पास ही पड़े रहने दो, उनको ही बोलो कि आप कुछ दिमाग लगा के इसको बड़ा करो। और आप क्या करो, या तो ड्रॉप ले लो और वापस से तैयारी करो, या तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो स्टेट के अंदर में, या कुछ और कर लो आप लाइफ में इतने पैसे बर्बाद करने से अच्छा। क्योंकि टेक्निकली आप सोचो, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, पहले तो गवर्नमेंट एग्जाम्स, फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाए, फिर आपको इतने पैसे दे करके एडमिशन लेने पड़ रहे हैं। तो वहां पर जब आपको, यहां तो आपको एडमिशन लेना है तो इतनी दिक्कत आ रही है, जब 4 साल बाद आपको जॉब लेना होगा जहां आपको पैसे मिलेंगे, तो सोचो कितनी दिक्कत आएगी। कोई आपको पैसा फ्री में क्यों देगा?
लेते टाइम तो फिर भी ले लेंगे लोग, देते टाइम कोई आपको क्यों देगा? जब तक आप अगर 10 लाख रुपए का पैकेज आप एक्सपेक्ट करते हो, जॉब एक्सपेक्ट करते हो, तो 10 लाख रुपए का जॉब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए तो आपको भी कमा के देना पड़ेगा कंपनी को। 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख का काम तो करना पड़ेगा कि कंपनी भी प्रॉफिट करे आपकी वजह से। ऐसा थोड़ी होगा कि 10 लाख आपको दिया तो आपके वजह से कंपनी ने सिर्फ 10 लाख कमाया। आपको उस लेवल का काम करना पड़ेगा, आपके अंदर में वो पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर में वो स्किल्स होने चाहिए कि आपको महीने का 80,000 लाख रुपए भी कंपनी को दे पाए। मैं काउंसलिंग के अंदर में बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, अब वो यही कहते हैं कि सर प्लेसमेंट अच्छा, प्लेसमेंट अच्छा। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नीट भी दिए हैं और बीटेक का एग्जाम्स भी दिए हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम्स भी दिए हैं और उनका नीट में अच्छा नहीं हो, कहते हैं हम सीधा कंप्यूटर साइंस लेंगे। मैं पूछता हूं क्यों? कंप्यूटर साइंस क्यों लेना है? केमिकल क्यों नहीं लेना? बायोटेक क्यों नहीं लेना? बायोमेडिकल क्यों नहीं लेना? जब आपका नीट में मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस में ना प्लेसमेंट अच्छा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है? आपको मजा आता है कंप्यूटर में? कहते हैं नहीं, ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, आप भी बात कर सकते हो मेरे साथ आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में। अगर आप 2022 के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, चाहे जोसा हो, चाहे सीसाब हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कोई से भी स्टेट काउंसलिंग के अंदर में आप पार्ट ले रहे हो, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में, कॉमेट के अंदर में, किसी भी काउंसलिंग के अंदर में आप पार्ट ले रहे हो, आप आयुष भैया काउंसलिंग में रजिस्टर करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल पर डिस्कस करके अपने कॉलेजेस को डिस्कस कर सकते हो एंड चॉइस फिलिंग के अंदर में मेरी पूरी गाइडेंस आप पा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट कंप्लीट करो एंड उसके बाद में आपको आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको ग्रुप के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा एंड फिर मैं आपको कॉल करूंगा एंड आपसे सारी डिटेल्स लेकर के आपके कॉलेजेस से रिलेटेड सारे डिस्कशन करके हम लोग आपके जो है पूरा सपोर्ट मैं आपको पर्सनली जो है आपके अंदर में चॉइस फिलिंग के अंदर में करूंगा। ठीक है ना? तो यार आगे हम लोग बात करते हैं, 2 चीजों का मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूं। पहला चीज, आपको इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना है, अपनी नहीं पूरे फैमिली की आपकी, कि जो पैसा आप दे रहे हो कितने साल में वापस आ रहा है। अगर 8, 9, 10 साल लग रहे हैं तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर उस कॉलेज का जो प्लेसमेंट्स है वो इस तरीके का है एवरेज प्लेसमेंट कि आपको 3-4 साल लग जाएंगे जो पैसा आप दोगे वो वापस आने में, तो वो डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीजें आप समझो, इट इज नॉट अ स्मार्ट डिसीजन एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ एथिकल वे टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। आपको कोई कुछ भी बोल दे, कोई भी ब्रोकर बोल दे इतना पैसा दो मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, आपको वो चीज नहीं करनी है, चाहे वो पॉसिबल हो या ना पॉसिबल, आपको करनी ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रखनी है और आपको वैल्यू समझनी है पैसे की। ठीक है, अगर 2-3 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वो भी आपको नहीं लगाने हैं, उससे बढ़िया मत लो उस कॉलेज में एडमिशन। ठीक है, कोई और टायर 3 के अंदर में एडमिशन ले लो, कोई लोकल कॉलेज के अंदर में एडमिशन ले लो, कुछ और कर लो लाइफ में। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर इतना ही है एग्जाम क्रैक करने का तो मेहनत से ड्रॉप लेके दोबारा क्रैक करो, अगले साल क्रैक करो। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।